प्रियांशु, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो एआई है जी सर। ये हम सबको बर्बाद कर देगा। सही है कि गलत है? सर आई थिंक ये थोड़ा सा बायस स्टैंड पॉइंट हो सकता है, बिकॉज अगेन एआई के आने से केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम में ही वो है कि कंप्यूटर कैसे मतलब ह्यूमंस को अपने साथ असिस्ट कर सकता है, कैसे ह्यूमन ब्रेन के साथ जुड़ के कंप्यूटर एक्स्ट्रा उसको एक अलग लेवल पे, एक अत्याधुनिक लेवल पे ले जा सकता है। जी। तो आई थिंक उसका जो इंटीग्रेशन समागम होगा ह्यूमन दिमाग के साथ, उससे ना केवल मानवता का भला होगा बट एक साइंस की जो कम्युनिटी है वो भी एज सच आगे बढ़ेगी। तो रादर दैन एक हार्म के तौर पे देखने की जगह एक इसको एज एक बहुत ही बड़ा बूम एंड एज जी जी। वरदान के रूप में देखना चाहिए। अभी तक जितना भी हमारा परिचय हुआ है एआई के साथ, जी सर। वो गलत ही हुआ है। अच्छा सर। हाँ अच्छा, समझ गए ना आप लोग? जी सर। वो एआई से हमारा चेहरा बना करके न जाने क्या क्या बकवा देते हैं जी सर। और वो लिप सिंक कर देते हैं एआई के द्वारा। तो सबको यही लगता है कि आवाज से, जी सर। आवाज का एआई बना करके चल पड़ता है। जी सर, वॉइस मैचिंग भी आ गए हैं। मैंने मल्टीपल मीम्स आपकी इतनी ज्यादा जी जी फेमस जी। होती रहती हैं, लोग काफी मजे अद्भुत खेला है ये लाइट तो। हार्ट। एक हमारी फैन है जो अफ्रीका में रहती हैं और हम कभी मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक दिन हमारा बिल्कुल हूबहू चेहरा बना करके हम कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, ऐसा भेज दिया हमको। हमने कहा ये तस्वीर आपको कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि ये एआई है। तो हमने कहा एआई मतलब क्या? बोला आपकी आवाज़ से, हमने आपका गाना सुना कहीं पिक्चर में, वो आपकी आवाज़ से एआई के प्रयोग से ये आपका पूरा शरीर बना दिया है। जी ये सर। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी सर, आजकल मतलब आजकल के युग में डीप फेक टेक्निक्स हैं जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, आवाज भी डाल सकते हैं एंड मतलब मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए आपको हूबहू आपने जो किया भी नहीं होगा वो भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बट देन अगेन उस पे बस वही गड़बड़ हो रही है भाई साहब। ऐसी जगह डाल देते हैं जी सर। और जहाँ पर न जाने क्या क्या लोग सोचने लग जाते हैं। तो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इस दिशा में, जी सर। इसका ध्यान रखिएगा। जी सर, मैं हम लोगों को बचाइएगा। प्रियांशु, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। आपकी उम्र है केवल 19 वर्ष। हाँ जी। सही है? जी सर। 19। हाँ जी। और इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं आईआईटी दिल्ली में आप भर्ती हो गए हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जितने भी इम्तिहान हैं आईआईटी वगैरह के, बड़े कठिन होते हैं। इतनी कम उम्र में आपने सोचा कि यहाँ जाना है, और कैसे आपने इम्तिहान पास किया, इसके लिए कैसे तैयारी की आपने? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं और उनसे कुछ जानना चाहते हैं या उनके बारे में हम सोचते हैं या देखते हैं कि वो कौन है क्या है, तो मैं अपने आप को उनकी जगह डालता हूँ। और इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि हम जब कॉलेज ख़त्म किए तो हम भी इधर एक बार प्रयत्न कर रहे थे। अच्छा सर। उसका जो सिलेबस पढ़ा ना हमने हाथ जोड़ लिया। धन्यवाद भाई साहब, ये हमसे नहीं होगा। आपने कैसे इसको चुना? जी सर। तो सबसे पहले तो अगर आप वो पढ़ लेते तो आज हमारे बीच में सदी का महानायक नहीं होता। जो अरे, अपने क्या आप में बात एक कर रहे हैं? अचीवमेंट है। तो मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। गलत बात बोल दी हमने। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि बहुत से हमारे जो दर्शक हैं, हाँ जी सर। वो सब प्रत्याशी हैं आईआईटी के लिए, और आपके मुख से सुन पाएंगे तो शायद उनको भी प्रेरणा मिले। जी सर, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले आईआईटी अपने आप में क्या दुनिया होती है, क्या होती है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था इसका बचपन से, ना मेरे घर वालों को ना कुछ। हम लोग बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड से उत्तराखंड से आते हैं एंड वहाँ पे किसी भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आई डोंट थिंक मेरे अलावा कोई दूसरा आईआईटीएन होगा भी आज तक। मतलब ओह, इतने वाह। पहाड़ों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती सर जनरली। तो मतलब मैं तो बचपन से ही, मुझे आइडिया नहीं था। पापा मम्मी यही कहते थे कि बस पढ़ाई कर लो, अपना जितना चल रहा है वैसा चलता रहे। बट देन अगेन 9th-10th में आके मैंने देखा कि जैसे यहाँ पे लोग जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं। मतलब जिन लोगों के पास मतलब पहले से अवेयरनेस होती है या जी। फिर पारिवारिक माहौल उस टाइप का होता है वो लोग। तो मैंने अपने दोस्तों को देखा एंड देन नॉर्मली सर आईआईटी एक बहुत ही टफ एग्जाम होता है। अराउंड 15 लाख लोग इसमें अप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद 12 से 15,000 लोगों का मतलब आईआईटी में एडमिशन हो पाता है फाइनली। तो इसके लिए लगभग 4 साल की प्रिपरेशन लगती है।
बट क्योंकि मुझे पहले से अनुमान नहीं था कि इतना क्या होता है, तो मैंने 11वीं कक्षा में टुवर्ड्स द एंड अपना एडमिशन करवाया। उसकी भी सर अपनी कहानी है। नॉर्मली अगर मैं एक बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड से आता हूँ, अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ कोचिंग में पहली बार गया था, वहां उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइप की कोचिंग की 4 से 5 लाख या 6 लाख तक की फीस लग जाएगी। ओहो। एंड देन यही सुन के मतलब एक साधारण सा मामूली परिवार एकदम से इतने सारे पैसे कैसे जुटाए, उसी हश्मकश में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये तो एक सपना दूर रह सकता है। बट देन अगेन मुझे एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पता चला सर, जो ये कोचिंग्स कंडक्ट कराती हैं टू सपोर्ट एकेडमिकली अच्छे बच्चे। तो मैंने उसमें भरवाया एंड सर किस्मत से या फिर मेरी मेहनत जो भी थी, मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई। एंड देन सर उसमें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट्स में मेरा एडमिशन हो गया। एंड देन सर अपनी मेहनत थी, 2 साल मैंने रगड़ के मतलब पूरे डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई की, जिसमें सर सिर्फ मेरा नहीं, मैं मानूंगा पूरे के पूरे परिवार का एज अ यूनिट पूरा योगदान था। मेरे पापा भी जिस स्कूल में मैं हूँ उसी स्कूल में एज अ लाइब्रेरी इंचार्ज कार्यरत हैं। अभी मैं जानना ही चाह रहा था आपसे कि हाँ क्या जी कर सर। रहे हैं आपके पिताजी? वही तो, वो बचपन से किताबों के बीच में घिरे रहे हैं एंड देन उनने देखा कि आईआईटी का कैसे प्रिपरेशन हो रहा है। एंड इनफैक्ट आज भी इस ज्ञान मंच पे आना उनके लिए एक सपना साकार होने जैसा है अभी सर। कह तो रहे थे वो। हाँ जी सर, वही बात है। एंड देन सर उनने भी कंटिन्यूअसली मुझे किताबें दी, टीचर से मिलवाया, ये जी, किया, तो जी, ये जी। उनका योगदान था। मम्मी भी रात भर सर, जैसे 4-4 बजे तक, मैं जनरली थोड़ा सा आलसी पर्सन हूँ सर, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता सर, अनलाइक यू। बट सर रात में देर रात तक पढ़ाई करने की मुझे आदत रहती थी, तो 4-4 बजे मम्मी आ रही है कमरे में बोलने की बेटा सो जा, ये कुछ खा ले, खाली पेट मत सो, ऐसा कर वैसा कर। तो काफी ज्यादा सपोर्ट रहा सर घर वालों का। एंड देन अपनी भी मेहनत थी और अल्टीमेटली जिस दिन जेई में रिजल्ट आया एंड आईआईटी में एडमिशन हो गया, उस दिन मुझे लगा कि अब जीवन में फाइनली कुछ छोटा मोटा वेल अचीव डन करना। सर। एंड सर आप कह रहे थे कि कुछ क्या शिक्षा या कुछ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस बच्चों को अगर मैं दे पाऊं इसके क्योंकि रिगार्डिंग। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो सर उम्मीद लगा डेफिनेटली के बैठे होंगे कि कभी जी वो सर। आईआईटी में जा अब तो सके। सर आईआईटी की रीच ऑलमोस्ट ऑनलाइन की वजह से और जितनी भी कोचिंग्स चल रही हैं उनकी वजह से पूरे गांव तक, शहर तक पहुंच गई जी हाँ, है। जी। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी ऐसा कुछ लग रहा है कि उन्हें आईआईटी में जाना है या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में भी जाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो देन कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। लगातार आप अटेम्प्ट करते रहिए, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं, बट डे बाय डे अगर आप 1% की भी ग्रोथ करते हैं तो अल्टीमेटली पूरे ईयर के खत्म होने पे आप कंपाउंडेडली काफी ज्यादा 37% के 37 गुना तक आप मतलब इंप्रूव कर पाएंगे, जो कि छोटे छोटे कदम चलते चलते एक दिन आपको सफलता की सीढ़ी जरूर पार करा देगा। गुड एडवाइस प्रियांशु। भाई साहब, आपके ये जो हेयर स्टाइल है सर, ये बड़ी गजब की है। इस सामने 2 ठो ऐसे गोल गोल घूंगर बना हुआ है। सर एक्चुअली मतलब ऐसा कोई हेयर स्टाइल तो नहीं है। क्या होता है कि मैं थोड़ा सा मतलब सजने संवरने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं, तो आज तक मतलब कभी बाल ऐसे कंघी भी नहीं किया, तेल भी ढंग से लगाया नहीं है, तो नॉर्मली वो अपने आप से बाल थोड़े स्क्रंची एंड ऐसे हो गए। तो नॉर्मली मैं बिगाड़िए मत, अच्छा खासा लग रहा है। जब मैं नॉर्मली कहीं भी ऐसे जाता हूँ तो सिर्फ ऐसे ऐसे करके तो बाल अपने आप सेट हो जाते हैं। धीरे से हिलाइए, ऐसा ना हो खोपड़ी अलग हो जाए। प्लीज। हाँ, रहने दीजिए, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। और तेल वेल लगाते रहा कीजिएगा भाई साहब। सर हट जाइए, माता जी कुछ कह रहे हैं। सर इसके बालों के चक्कर में घर में रोज लड़ाई होती है, ये बाल कटवाता ही नहीं है। कहता है लंबे बाल रखने। हाँ जी सर, वही होता है घर में, रोज कलेश होता है। एक दिन तो जब मैं सो रहा था, मम्मी ने आके कैंची से साइड से काट दिए बाल। सुबह में उठा, दिन मैंने रियलाइज किया, फिर कटवाने जाने पड़े मजबूरी में। भाई साहब इसको कटवा लीजिए, मैं बताऊं आपको। माता जी बोल रही हैं, उनको निराश मत कीजिए। जी सर। सार्वजनिक रूप से उन्होंने बोला है आपके बारे में। सर जाके पहला पूरी दुनिया जान गई कि आप बाल नहीं कटवाते। तो आज प्लीज थोड़ा बिल्कुल सा सर। करवा लीजिएगा। जी सर। बहुत बढ़िया बढ़िया स्टाइल आजकल बना है। हाँ जी सर। देखते होंगे आप, ये जितने खिलाड़ी लोग हैं ना, जी चाहे वो क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, पता नहीं आप देखते हैं कि देखते नहीं, हैं। अजब गजब उनका स्टाइल होता है। मैं तो सर आपका ही हेयर स्टाइल देख के एकदम हतप्रभ हो गया हूँ। अगर ऐसा भी इसका 1% भी बन जाता तो आई कंसिडर माई सेल्फ। सर हम जब से आप यहाँ आए और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कोई भी विषय हम उठाते हैं, अब ले दे करके हम ही पर डाल देते हैं। तो यार ये अच्छी बात नहीं है। तो यार चलिए, कोई बात नहीं।